बच्चों नेक्स्ट अब आपके पास 49 से 56 तक क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम मेथड से आपके पास होने हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डेरिवेटिव की फॉर्म में इक्वेशन दे दी गई हैं, आपने उसको सॉल्व करके उधर से फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। डेरिवेटिव कैसे खत्म होता है, अगर आप उस चीज़ की इंटीग्रेशन कर दो तो डेरिवेटिव खत्म हो जाता है। तो आपने पहले तो एक तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और साथ में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए वो पॉइंट भी पुट करके अब इस दफ़ा कांस्टेंट सी की वैल्यू भी आप साथ में निकालोगे। अगर सिंगल डेरिवेटिव दिया है तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन करोगे, एक दफ़ा वैल्यू पुट करोगे। अगर डबल आपको डेरिवेटिव दिया है तो 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करोगे, 2 दफ़ा पॉइंट्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में हमें फंक्शन दिया था एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 12x² माइनस 6x प्लस 1 और साथ में फंक्शन की वैल्यू बताई हुई है कि जब x की जगह 1 पुट करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा। लेकिन ये वैल्यू देखिए किस में पुट करनी है, ये f में पुट करनी है। ये f डैश है, f डैश यानी उसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड इंटीग्रेशन लेंगे। जब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन लोगे, जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट से dx लिखते होते हो, यहाँ पे x था तो उसके रिस्पेक्ट से dx आ गया। इस चीज़ की जब इंटीग्रेशन हुई डेरिवेटिव और ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे f ऑफ x आ गया। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट एज इट इज़, इस पे पावर रूल लगा, ये भी कांस्टेंट एज इट इज़, इस पे पावर रूल लगा और 1 की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से x आ गई और साथ में यहाँ पे लिखोगे प्लस से कांस्टेंट c, यहाँ पे भी लिखोगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे, करने के बाद आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब देखें ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट करोगे तो उसका आंसर 5 आएगा, यानी कि f(1) की वैल्यू 5 थी। ये इस इक्वेशन के अंदर आपको उन्होंने कहा है x की जगह 1 पुट करना है, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ 1 पुट कर दो, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब f(1) की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में बताई हुई है 5 आती है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे और यहाँ से देखें आपके पास कॉन्स्टेंट सॉल्व करके उसकी वैल्यू आ जाएगी c = 3। ये वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ये पुटिंग की थी। अब जो वैल्यू निकली है उसको गिवन फंक्शन में पुट कर दो तो वो आपका आंसर होगा। देखिए जो वैल्यू निकली थी उसको गिवन फंक्शन में c की जगह पे पुट कर दिया एट द एंड, तो वो आपका आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 बच्चों और 51 अब आप लोग खुद करोगे। उसके अंदर देखो फंक्शन दिया हुआ है, एक डेरिवेटिव है तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन करोगे आप बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने के बाद जब f ऑफ x की फॉर्म बन जाएगी फिर आप देखोगे x की जगह -1 पुट करना था, तो जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ वहाँ -1 पुट कर दोगे। जहाँ f ऑफ -1 बन रहा होगा उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ से सोल्व करके c की वैल्यू निकालोगे तो एट द एंड जो फंक्शन था इस वाली इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करोगे तो वो इन जनरल f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 51 क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों ने करना है। 51 क्वेश्चन में देखें dy/dx है। dy/dx बेसिकली आपके पास y डैश ही होता है, डेरिवेटिव ही होता है। इसमें भी एक दफ़ा डेरिवेटिव आ रहा है, बहुत साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आप उसको सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। फिर आप देखें आपको उन्होंने कहा हुआ है y = 21 है इफ़ x = 4। आपके पास बच्चों ये इक्वेशन होती है y = f ऑफ x, यही इक्वेशन होती है। उन्होंने आपको कहा है कि y आपको 21 वैल्यू देगा अगर x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 4, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 पुट करोगे। इस वजह से देखिए इस स्टेटमेंट को समझ के आपने देखा कि आपके पास x कहाँ था y कहाँ था, जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ बच्चों आपने 4 पुट कर देना है। यहाँ 4 पुट करोगे, ये स्टेप बच्चों यहाँ से डायरेक्ट किया हुआ है। बेसिकली f ऑफ x = y ना, तो y की जगह उसकी वैल्यू 21 लिख दी। अब ये वाली इक्वेशन आपके पास y निकली थी, यहाँ जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 4 पुट करोगे। करने के बाद आपके पास कांस्टेंट नंबर c की वैल्यू आ जाएगी। जो c की वैल्यू आएगी उसके बाद उसे इन जनरल जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था उसके अंदर पुट कर दोगे तो वो आपके पास बच्चों इन जनरल आंसर आ जाएगा।